Hello everyone. Welcome to By Blessing. Today I am going to discuss about coeloms. As we all know, ये एक important topic है जो linked है with germ layers. Germ layer के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था. Now we going to proceed to coelom. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूँ. ठीक है, every word is important. When I say coelom का मतलब होता है body cavity. Okay, body cavity का मतलब देखो cavity मतलब गड्ढा. यस, आपके दांत में जब कैविटी हो जाती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं भाई कैविटी हो गई. कैविटी का मतलब दांत के बीच में गड्ढे, दांत के बीच में छेद, राइट. सो दैट इज कैविटी. सो वैसे ही सीलोम जो होती है हमारी बॉडी की कैविटी होती है. इसका मतलब कहीं पर ऐसे कुछ होल्स टाइप के होंगे, राइट. ओके, सो व्हेन आई से कैविटी, तो कैविटी बनती कैसी है बॉडी में. देखो मैंने आपको जर्म लेयर्स के बारे में तो बता चुकी हूँ, राइट. मैंने बता दिया अबाउट जर्म लेयर्स दैट यू हैव 3 टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब आपकी मीजोडर्म जो बीच की लेयर होती है ना, मैंने आपको बताया था, यू हैव एक्टोडर्म, यू हैव मीजोडर्म एंड देन यू हैव एंडोडर्म, राइट. तो बेसिकली ये आपकी लेयर्स हैं. ये एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, एंडोडर्म. तो जब मीजोडर्म ना स्प्लिट होती है, ठीक है, तो मीजोडर्म जैसे ये एक्टोडर्म हो गया, अब मीजोडर्म ना ऐसे ऐसे स्प्लिट हो जाती है. पहले वो एक पूरी थी ऐसे पूरी, वो स्प्लिट हो गई, ठीक है. और ये एंडोडर्म, तो ये जो स्प्लिट होके जो पार्ट बना है, ये जो छेद बन गया, दिस इज व्हाट वी कॉल एट एज दैट दिस इज व्हाट वी कॉल एज सीलोम, बॉडी कैविटी. सो सीलोम सॉरी, सीलोम इज फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म. मीजोडर्म स्प्लिट होती है और सीलोम बन जाता है. नाउ सीलोम के बेसिस पे हम 3 टाइप्स में एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं, एसीलोमेट्स, सीडोसीलोमेट्स एंड यूसीलोमेट्स. नाउ एसीलोमेट्स वो होता है जिनमें सीलोम नहीं होती. अब खुद दिमाग लगाओ, जिनमें मीजोडर्म नहीं होगी उसमें सीलोम भी नहीं होगा, है ना. जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किन में मीजोडर्म नहीं होती, सीलेंट्रोटिनोफोरा, तो भाई बड़े आराम से बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ सीलोम एसीलोमेट्स में है. ए मतलब एब्सेंस, सीलोमेट मतलब सीलोम, राइट. तो जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है उनको एसीलोमेट्स कहते हैं. तो ये किस में होगी, सीलेंट्रोटिनोफोरा, भाई क्योंकि इसमें मीजोडर्म ही नहीं है. अब मीजोडर्म ही नहीं है तो स्प्लिट कौन करेगा, है ना. और प्लैटीहेलमिंथस, अरे प्लैटीहेलमिंथस यहाँ कैसे आ गया. हम यहाँ देखे थे प्लैटीहेलमिंथस इतना खुश था यहाँ पर कि भाई मैं देखो मस्त ट्रिप्लोब्लास्टिक हूँ. नाउ ही इज वेरी सैड. वो जितना खुश था उतना ही दुखी हो गया यहाँ पर आके. वो इतना खुश था कि भाई मैं तो ट्रिप्लोब्लास्ट, मुझ में तो मीजोडर्म है, ठीक है. ही वॉज थिंकिंग कि अब मैं शायद से यूसीलोमेट बनूँ, मेरी सीलोम मेरे पे भी सीलोम बने, मेरी मीजोडर्म स्प्लिट हो. बट उस पर ऐसा हुआ कि उसकी मीजोडर्म ही सॉलिड निकली. अब कोई जो सॉलिड है तो स्प्लिट कैसे होएगी, है ना. तो इनकी जो प्लैटीहेलमिंथस होते हैं हमारे, उनकी सॉलिड मीजोडर्म होती है, ठीक है. और सीलेंट्रोटिनोफोरा में तो होती ही नहीं है मीजोडर्म, तो कैसे उन पे सीलोम बनेगी, तो ये एसीलोमेट होता है, ठीक है, एसीलोमेट. ये देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम बता रहा है आपको कि कैसे आपकी मीजोडर्म यहाँ पर ऑलरेडी है, एसीलोमेट्स. मीजोडर्म यहाँ पर बेसिकली होती नहीं है, बट यहाँ पर दिखाया कोई बॉडी कैविटी बनी नहीं है, राइट. ट्रू सीलोमेट्स में क्या होता है कि मीजोडर्म प्रॉपर तरीके से स्प्लिट कर देती है. ये शायद से प्लैटीहेलमिंथस का डायग्राम है कि भाई प्लैटीहेलमिंथस सॉलिड है, मीजोडर्म जैसी थी वैसी है, बड़ी सख्त है ना, सख्त लौंडा है मीजोडर्म, वो हिल नहीं रही भाई, हिल जा हिल जा हिल जा, मीजोडर्म प्लीज स्प्लिट हो जा. नहीं होंगी मैं, ऐसा बोलती है मीजोडर्म इज अ सख्त लॉन्डी, लेट्स से, ठीक है. एनीवेज, सो ये क्या है ना, स्प्लिट नहीं हो रही. अब ये स्प्लिट नहीं हो रही इसलिए यहाँ पर क्या नहीं बन रहा, आपके सीलोम नहीं बन रहा. तो ये एसीलोमेट का एग्जांपल है स्पेसिफिकली फॉर प्लैटीहेलमिंथस, बिकॉज सीलेंट्रोटिनोफोरा में तो मीजोडर्म होती ही नहीं है. क्या होता है उनकी जगह, टेल मी. नहीं पता. अब किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता. लेट मी टेल यू, उनकी जगह होता है मीजोग्लिया. देखो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको खुद को वो पूछना है, अरे क्या होता है क्या होता है क्या होता है, मीजोग्लिया होती है, ठीक है जी. ओके गुड. नाउ यहाँ पर आपकी ये ट्रू सीलोमेट का डायग्राम है, यहाँ पर सीलोम प्रॉपर तरीके से दिख रही है कि मीजोडर्म ये रही, इन दोनों तरफ से स्प्लिट होगी और बीच में आपका कैविटी बन गई, राइट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीट के लिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट मीजोडर्म लाइन्स द सीलोम ऑन बोथ साइड. अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. नीट पे स्पेसिफिकली वो जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है. तो अगर आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे, हर लाइन अच्छे से पढ़ोगे, और जब टीचर बोलती है कि इंपॉर्टेंट है तो उसे ध्यान रखना आपको, ठीक है. तो देखो यहाँ पर बोला है कि मीजोडर्म लाइन्स द सीलोम ऑन बोथ द साइड. तो ये तो ट्रू है ना कि ये सीलोम जो आपकी, ये जो आपको दिख रहा है ना सीलोम, मतलब ये जो गड्ढा है बीच में, ठीक है. अब ये गड्ढे के हो ना, इस गड्ढे को दोनों तरफ से कौन वो कर रहा है, लाइन, कौन लाइन कर रहा है, इट इज मीजोडर्म. मीजोडर्म इज लाइनिंग दिस सीलोम.
क्योंकि वो स्प्लिट हुई ना। अब खुद दिमाग लगाओ, कोई भी चीज़ है पहले वैसी थी, अभी हमने उसे बीच से स्प्लिट कर दिया, ऐसे ये बोलती है मैं ना स्प्लिट हो जाऊंगी, तो इसकी ऐसे बीच से स्प्लिट है, जैसे पूरी एक सॉलिड है, ये स्प्लिट हो गई तो ये ऐसे स्प्लिट हुई ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है ना, तो ये इट दिस इज द सीलोम। तो यहाँ पर भी वो लेयर है, यहाँ पर भी वो लेयर है, तो वैसे ही मेसोडर्म जब स्प्लिट होती है तो बीच में ना एक गड्ढा बन जाता है, तो दोनों तरफ से हुई ना मेसोडर्म, है ना, दोनों तरफ से मेसोडर्म हुई। दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट मेसोडर्म लाइंस द सीलोम ऑन बोथ द साइड। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। अब बात करते हैं स्यूडोसीलोमेट्स की। स्यूडोसीलोमेट्स का मतलब है, स्यूडो मतलब ही होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब आप, आई मीन सॉरी मजाक कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो गया, मजाक कर रही हूँ। आई नो यू गाइज आर यू सीलोमेट्स, यू आर ट्रू सीलोम, यू आर गुड गाइज, राइट। तो यस, वी शुड बी गुड ह्यूमंस, राइट। तो ये मजाक था, ठीक है। तो स्यूडोसीलोमेट मतलब फॉल्स सीलोम, ठीक है। एंड या स्यूडोसीलोम में क्या होता है कि हाँ मेसोडर्म बहुत प्यारी होती है, स्प्लिट कर रही होती है, बट पूरी तरीके से स्प्लिट हो ही नहीं पाती। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेज। मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हो पाती और स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जैसे कि वो स्प्लिट होने चाहती थी, वो हो रही थी बट वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो एक्टोडर्म होता है, फिर यहाँ पर आपका एंडोडर्म होता है, और ये आपका मेसोडर्म होती है। प्रॉपर तरीके से सीलोम बन ही नहीं पाई, बन पाई सीलोम नहीं बन पाई, तो इसलिए हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम है, तो हमको पागल बना रहे हो, ठीक है, ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। दीज आर पाउचेज ऑफ मेसोडर्म, right, it is not able to split properly, so these are the mesoderm is present in the form of scattered pouches. Yep. now you have we have this is done. now इसके एग्जाम्पल क्या है, एस्केलमेंथस है, बेचारा एस्केलमेंथस यहाँ पर फंस गया स्यूडोसीलोमेट। now let's talk about यूसीलोमेट्स। यूसीलोमेट्स ट्रू सीलोमेट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर तरीके से मेसोडर्म स्प्लिट करती है, एंड यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से एक सीलोम बनता है। now guys, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन गट एंड सीलोम, गट एंड सीलोम। जब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, मैंने बोला था कि ये गट होती है, मैंने बोला था ना, ये एक्टोडर्म होता है, फिर ये मेसोडर्म होती है, और फिर एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म सबसे अंदर एक गट होता है, ठीक है। गट तो आपका यार जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल पास करता है, दैट इज द गट। बट जब मेसोडर्म स्प्लिट करती है ना, गट इज दिस जो एकदम अंदर है, बट जब मेसोडर्म स्प्लिट करती है तब वो ये जो उसको सीलोम बोलते हैं, मेसोडर्म के स्प्लिट करने वाली चीज़ को सीलोम बोलते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन गट एंड सीलोम, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू, लाइक मैं खुद जब पढ़ती थी आई वाज लाइक गट क्या होता है, सीलोम क्या होता है। यार गट जो है ना वो एंडोडर्म के अंदर की वो चीज़, गट जहाँ से आपका एलिमेंट्री कैनाल पास कर रहा है, नो डाउट उसको छोड़ दो। बट सीलोम तो आपकी मेसोडर्म बेचारी इतनी मेहनत करके उसने स्प्लिट किया है और सीलोम बनाई है, तो आप गट और फिर कैसे कन्फ्यूज़ कर रहे हो, मेसोडर्म गुस्सा हो जाएगी, थप्पड़ मारेगी, राइट। सो इट्स बेटर, यू शुड आपको पता होना चाहिए कि जो मेसोडर्म स्प्लिट करके यहाँ पर बॉडी कैविटी जो छेद यहाँ बना रही है वो आपकी सीलोम है, और जो अंदर बन रहा है वो छोटा सा वो तो गट है, वो तो अलग चीज़ है, उसकी तो बात ही नहीं करते, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, है ना, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, यूसीलोमेट्स भी दो टाइप के होते हैं, ये थोड़ा आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट पढ़ लीजिए, यू नेवर नो कभी काम आ जाए। एक होता है साइजोसीलो, ठीक है, और एक होता है एंटेरोसीलो, ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर प्रोनाउंसिएशन इज डजंट मैटर। तो आपके जो साइजोसीलोम में होते हैं उसमें आपके एनिलिडा आते हैं, ऑर्थोपोडा मोलस्का, एंड एंटीरोम सीलोम में आपका काइंडोमेटा हेमिकोटा एंड कॉर्डेटा आता है। बट यूसीलोमेट मेजरली में आपके जो ट्रू सीलोम होते हैं, यू मतलब यू नहीं, यू मतलब ट्रू गाइस। देखो बायो में यू को जब हम बोलते हैं यू कितना गंदा है, वही यू ट्रू होता है, याद रखना, ठीक है। तो ट्रू सीलोमेट्स में आपके एनिलिडा से कॉर्डे तक आता है, हमें पता है। सीलिंट्रोइडा टिनोफोरा प्लैटिहेलमिन्थस ए सीलोमेट्स, ठीक है। देखो ऐसे मैं लिखती हूँ, पॉरीफेरा की बात नहीं करते यहाँ पर, सीलिंट्रोइडा टिनोफोरा प्लैटिहेलमिन्थस, एस्केलमेंथस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा मोलस्का, ठीक है। तो देखो सीलेंट्रोइडा टिनोफोरा प्लैटिहेलमिन्थस क्या हो गया आपके, ए सीलोमेट्स हो गए। एस्केलमेंथस आपका क्या हो गया बेचारा, क्या हो गए बताओ, स्यूडोसीलोमेट हो गया। एंड एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक आपके क्या हो गए, प्रॉपर तरीके से यू सीलोमेट्स, राइट, और ये ए सीलोमेट ऊपर वाला सीलेंट्रोइडा टिनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिन्थस, ठीक है। तो ये आपका पूरा था अबाउट सीलोम, ठीक है। एंड आई नो माई नोट्स आर वेरी लाइक बहुत ज़्यादा इसमें मैंने स्क्रिबलिंग कर ली, क्योंकि इतनी बार लाइक यू नो जब भी पढ़ता था मेरी आदत ऐसे करके करने की। सो या आई मीन आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट एक थोड़ा क्लीन नोट्स दिखाऊँ, हियर यू गो। तो ये मेरी थोड़ी क्लीन नोट्स की नोटबुक दिख रही है, जो मैंने भी एकदम शॉर्ट क्रिस्प तरीके से थोड़ा लिखा दिया था यहाँ पर, देख लो, आपको ऐसे आप याद रख सकते हो। बट ये इतना टॉपिक इतना बड़ा नहीं है कि आप इसको बड़ा झड़ा के इतना समझो, बट बहुत बच्चों को ना इसमें कन्फ्यूजन होती है, और जब इसमें कन्फ्यूजन होगी तो आगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू
टीच यू गाइज, बट बाकी ये चीज़ें जो है ना, पीसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑलरेडी डन, अब ऑलरेडी डन, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा चुका है, नीचे वीडियोस में जाके देखो, ठीक है, डू चेक इट आउट एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू बायो ब्लेसिंग, ठीक है, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव पढ़ाई वाली बायो की सारी वीडियोज आती रहेंगी एंड यू विल फील बायो इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू गाइज, राइट, बिकॉज आई लव बायो एंड आई लव टीचरिंग एंड आई विश एंड आई होप कि मेरे पढ़ाने से किसी बच्चे को समझ में आता है, सो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, बिकॉज कभी कभी मैं सिर्फ जस्ट विश करता है कि काश कोई ऐसे टीचर हो जिससे हमारे दिमाग में एकदम चीज़ों को घुसा दे, एंड आई होप आई एम एबल टू डू सो, एंड अगर मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताओ कि आपको और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड या दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड द चैनल, ताकि मैं आप सबको पढ़ा सकूँ, ठीक है, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए आपको पता चल जाए, ठीक है, बाकी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ खुद से, बट आपको चाहिए आप मुझे बता दो, मैं स्पेसिफिकली वो भी बना दूँगी, ठीक है, और तब तक आप प्लीज़ पढ़ो, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया पढ़ो, एंड अभी 12th में होंगे बच्चे कुछ, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने बोर्ड्स पे फोकस भी कीजिए, बट डोंट फॉरगेट 11th इज़ इंपॉर्टेंट, 11th की बायोलॉजी बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, तो पढ़ो बायोलॉजी, और सिर्फ बायो ही मत पढ़ते रहो, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़नी है, बिकॉज वो आपके मिला के पूरा नीट पे हेल्प करेगी, राइट, सो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और सब पढ़ना। आई नो फिजिक्स इज डिफिकल्ट लगती होगी कुछ बच्चों को, बट यार ठीक है, मतलब अपने फेवरेट चैप्टर्स है स्टार्ट करो, है ना, रिवाइज करना 11th के, जो 12th में बच्चे भी है ना, और इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करो, PYQs एटलीस्ट आपको नहीं चैप्टर समझ नहीं आ रहा ना, उसका एक थोड़ा ऐसे वन शॉट देख लो एंड देन स्टार्ट विद द PYQs को अच्छे करो, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, बट बायोलॉजी में ऐसा मत करना कि आप ऐसे करो, क्योंकि ठीक है, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी, अभी आप पे 5 मंथ्स है, कंप्लीट 5 मंथ्स, आई नो बोर्ड्स में आपके टाइम निकल जाएगा, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो नीट जैसी कर लो तैयारी, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तीनों के लिए बोर्ड्स की, मतलब ऐसा हो जाए कि 12th हो गया, अब बस बोर्ड जैसी खत्म, मैं 11th ऐसे, अब मैं 12th को देखूंगी भी नहीं, ठीक है, मेरी 11th बची है बस, उसको बस रिवाइज करना है, दैट्स इट, सो स्टडी 12th लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बिकॉज आपका बोर्ड से आपको वही पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़ो ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और स्ट्रेस भी नहीं होना इतना, क्या स्ट्रेस लेना यार, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, राइट, आई होप मेरी वीडियो से अगर आप थोड़ा भी आपको अच्छा फील हो तो आई विल बी हैप्पी, और प्लीज़ टेल मी कि आप क्या कर रहे हो आजकल, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और स्ट्रेस्ड अप हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं आपसे बात कर लूँगी, बट प्लीज़ यार दुखी नहीं होना, ठीक है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, मैं खुद बोल रही हूँ, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और ये जो फेज़ है ना, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है टाइम के बारे में, कि इट पासिस एंड इट विल पास, ट्रस्ट मी, इट विल पास, ठीक है, तो दुखी नहीं होना, आप सब बहुत प्यारे बच्चे हो, आपको अच्छे से बस पढ़ाई करनी है, ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लो, देखो मेहनत करने में आपको फिर मज़ा आएगा, है ना, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में मेहनत करनी है, स्ट्रेस हो रहा है छोड़ दो, देखो जैसे मैंने छोड़ दिया, बट मुझे भी स्ट्रेस नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने सीख लिया है कि लाइफ में दुखियों के कोई फ़ायदा नहीं, दिस इज़ योर लाइफ, आपको एक ही बार मिलती है, उसे अच्छे से जियो, है ना, तो जब आपको जो मन कर रहा है वो करो, पर टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो यार रील स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, यूट्यूब चलाने का मन कर रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग, है ना, बट अगर आपका मन कर रहा है कि मैंने आज पढ़ लिया, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए टेस्टी टेस्टी, खा लो भाई, मुझे सो जाना चाहिए, सो जाओ भाई, बट तो डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, तो बस यही मैं कहूँगी, और बाकी दिसंबर आने वाला है, तो दिसंबर आने वाला, ओ माय गॉड आज दिसंबर है, तो आज मैंने ये वीडियो बनाई है आप सबके लिए, आई होप आपका दिसंबर बहुत प्रोडक्टिव जाए, अगर आपको चाहिए कि 21 डेज चैलेंज मैं आपके लिए करूँ कोई, तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए 21 डेज चैलेंज की वीडियो लाऊंगी, जहाँ पर आई विल टेल यू अबाउट सम लाइक, मैंने खुद एक 21 डेज चैलेंज लिया है, जहाँ पर मैं हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने वाली हूँ, लाइक ओनली ईटिंग, एंड आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे, एंड या वो भी आप मेरे दूसरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक, बट या दैट्स अ डिफरेंट चैनल, तो ऐसा कुछ नहीं है, या सो या आप चाहते हैं कि 21 डेज चैलेंज आपको चाहिए, for the next 21 days you want to make your December worth it in 2024 as well, so do tell me, I will make a video, बाकी मैं बस ये बोलूँगी, आप प्लीज़ खुश रहो और पढ़ाई करो, और आई एम देयर विथ यू, आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे कभी भी बोल सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये बता दो, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, आई नो बहुत बच्चों को लगता है क्या यार बोलना आसान है, नहीं यार बोलना भी मुश्किल होता है, इफ़ आई एम सेइंग देन आई नीड टू बी देयर फॉर एवरी वन ऑफ यू, है ना, तो मैं इस गारंटी लेके बोल रही हूँ, ठीक है, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करो, खुश रहो, हेल्दी रहो, ठीक है, और मेक योर लाइफ वर्थ इट, बाय, गॉड ब्लेस यू।